सफेद पोश घराने के एक नौजवान ने अपने माँ बाप की दिन रात की मजदूरी के बाद बिल आखिर एक आला तालीमी डिग्री हासिल कर ली और एक कंपनी में मुलाजमत के लिए दरखास्त दी। दरखास्त मंजूर हुई और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। लड़का जब सेठ के सामने इंटरव्यू के लिए हाजिर हुआ तो सेठ ने सवाल किया, आप हमसे कितनी सैलरी तवक्को कर रहे हैं? लड़के ने अपनी तालीम के हिसाब से जवाब दिया, कम से कम 1 लाख रुपए माहाना। सेठ, ठीक है, साथ में तुम्हें एक फर्निश्ड घर भी मिलेगा। लड़का हैरत से, वाह जबरदस्त सर। सेठ, हाँ, बंगले में कंपनी की तरफ से आपको एक नई गाड़ी भी मिलेगी। लड़का, वंडरफुल सर। सेठ, और हाँ, साल में 2 महीने की छुट्टी भी मिलेगी। नौजवान आदमी, ओ माय गॉड, क्या वाकई? सेठ, तो और क्या, इन छुट्टियों में सैरो तफरी के लिए कंपनी अपने खर्चे पर आपको फैमिली समेत बैरून मुल्क भी भेजेगी। लड़का तो तकरीबन गशी की कैफियत में था। बोला, सर आप मुझसे कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? सेठ साहब ने फरमाया, तो शुरू किसने किया था? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर हफीज कौसर हाशमी और आप मेरे चैनल एजुकेशन एंड रिसर्च जोन पर हैं। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मैंने खालिस और बेपनाह मोहब्बतें सिर्फ मैयतों पर निछावर होते देखी। अभी एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया सूबह सिंध के जिला खैरपुर के इलाके रानीपुर में हुआ, जहां एक बाअसर शख्स के घर पर 10 साला मुलाजिमा पुरइसरार हालत में चल बसी। सोशल मीडिया पर असद शाह के बेडरूम से सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक बरहना बच्ची फातिमा फर्श पर तड़पती दिखाई जा रही है। फुटेज में 10 साला फातिमा की तशवीशनाक हालत का पता चल रहा है। इस अफसोसनाक वाकये के बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली दीगर फुटेज में मुतासरा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी वाज़े तौर पर दिखाए जा रहे हैं। मैं कहती हूँ ये फातिमा की नहीं, इंसानियत की लाश है। फातिमा के वालिदा ने अपने बयान में कहा कि उनकी बेटी शाह के घर में काम करती थी जब उसका इंतकाल हुआ। आपने इससे पहले भी सुना इस्लामाबाद से रिजवाना पर होने वाले तशद्दुद का चर्चा, जिसकी मुलजिमा एक सिविल जज की बीवी सोमिया आसिम है। जराये के मुताबिक सोमिया आसिम ने अपनी पेशी के दौरान खुद को बेगुनाह करार दिया। अपनी जमानत की दरखास्त में मुलजिमा ने FIR में अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद, मन घड़त और मुबालगा आराई का नतीजा करार दिया। उसने कहा कि नौउमर नौकरानी को उसके वालदैन की रजामंदी से रखा गया था और उसके खिलाफ कोई जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया। वालदैन की रजामंदी से रखा गया, जी बिल्कुल, वालदैन की रजामंदी से ही इन बच्चों को मौत के हवाले किया गया। वालदैन की रजामंदी से ही इनको जालिमों के हाथों खिलौना बनाया गया। क्यों बनाया गया? अरबाबे इक्तदार से गरीबों का ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से लोग कहेंगे कि चाइल्ड लेबर को बंद करा दिया जाए। मैं उनसे पूछती हूं, तो फिर क्या माँ बाप इन बच्चों का गला खुद काट दें? इसका मतलब तो यही हुआ ना। इन बच्चों को खिलाएं कहां से, अगर बच्चे भी उनके साथ मिलकर मजदूरी ना करें? महंगाई की हकीकत आपके सामने है और ये भी एक नाकाबिले इनकार हकीकत है कि हमारा माशरा तेजी से बेहिसी का शिकार हो रहा है। कुछ जज्बाती लोग इन वाकयात पर कुछ दिन तबसरे करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और बस। जिनको असल में सुनना और समझना है वो बहुत समझदार हैं। उनके लिए ये महज चुटकुले और लतीफे ही हैं और वो अपने सामने आई मक्खी की तरह से इस सोच को झटक देंगे। मैं अपने तौर पर सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे माशरे में तबकाती फर्क बढ़ गया। दरमियाना तबका गुर्बत की चक्की में अब पिस रहा है। अब मुलाजिम को तनख्वाह इस सोच के तहत नहीं दी जाती कि ये उसका हक है, बल्कि एहसान के अंदाज में दी जाती है। अमीर सोचता है कि हर सहूलत पर सिर्फ उसका हक है, चाहे वो उसके काबिल है या नहीं। कोई दूसरा अहलियत के मुताबिक अगर मुतालबा करता है
तो ऊपर बयान की गई सिचुएशन का सामना करता है। आप सड़क पर निकल आए तो इतनी शानदार गाड़ियां जन से आपके करीब से गुजरेंगी कि काफी देर तक आप जिंदगी बच जाने पर लंबे लंबे सांस लेंगे। माथे पर आया पसीना साफ करके आसमान की तरफ निगाह उठाकर सिर्फ एक जुमला बोल पाएंगे, मालिक। मगर ये 24-25 लाख की गाड़ी जिसके नीचे आकर कुचले जाने से आप सिर्फ इसलिए बच गए कि आपकी मौत का वक्त अभी नहीं आया था, इसमें बैठा सेठ एक लम्हे को भी नहीं सोचेगा कि कोई कितनी देर तक पीछे अपनी जिंदगी बच जाने पर शुक्र अदा करता रहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये इतनी बड़ी गाड़ी 2000 का फ्यूल तो कम से कम एक रोज में उड़ा देती होगी, मगर अपने मुलाजिम को चंद हजार की तनख्वाह देते हुए इन लोगों का दिल तंग हो जाता है। मुझे तो कभी कभी इन करोड़ों के घर बनाकर मुल्क की हालात पर रोने वाले मुहज्जिब गरीबों की समझ ही नहीं आ सकी। क्या आपको कभी आई? अभी इसी यौम आज़ादी पर एक अमीरजादे ने मुल्तान में अपनी तेज रफ्तार कार से माँ और बेटी को उड़ा कर रख दिया। जुर्म था ना, पैदल क्यों चल रही थी? गरीबी सबसे बड़ा जुर्म। गाड़ी खड़ी करने के लिए लाखों का गैराज बना लेते हैं, मगर अपने मुलाजमीन के क्वार्टर में एयर कूलर चलाने की इजाजत नहीं दे सकते, बिल ज्यादा आएगा। और ये सारे मजलूम मुलाजमीन अपनी मासूम औलाद के पेट में रिज़्क़ हलाल डालने के लिए दिन भर इन अमीरजादों के नखरे बर्दाश्त करते हैं, और इसी मजदूर तबके के बच्चे फिर दूसरे घरों में मजदूरी करते नजर आते हैं ताकि वो अपना खर्चा खुद उठा सकें। लेकिन माशरे में ऐसे ही गरीब सेठ खालिस दूध, अंडे, गोश्त इनका रोना रोते नजर आएंगे। फलां ब्रांड ने कपड़े इतने महंगे कर दिए, जूते इतने महंगे कर दिए, ये बातें सिर्फ यही लोग करते नजर आएंगे। गरीब तो सर झुकाए इनके सामने अपना काम करता नजर आएगा, और वो मासूम तो सिर्फ एक ही जुमले पे उफ इतनी महंगाई ये सुनकर सोचों में डुबकियां लगा चुका होगा। बाकी के सारे जुमले तो उसकी समातों के ऊपर से गुजर जाएंगे, और वो सिर्फ ये सोच रहा होगा क्या ऐसे लोगों के लिए भी महंगाई है। यकीन करें, मैंने खुद ऐसे जुमले सुने कि इन गरीबों का पेट कभी नहीं भरता, चाहे जितना इनको दे दो। हर वक्त मांगते नजर आते हैं, चाहे जितना इनके लिए कर लो, ये हमेशा कुछ और डिमांड करेंगे। ऐसे ही एक मौके के लिए शाकिर शुजाबादी ने क्या मंजर कशी की। 72 हूर दे बदले गुजारा हिक ते कर घिनसूं, 72 हूर दे बदले गुजारा हिक ते कर घिनसूं, 71 हूर दे बदले तुसाकू रज के रोटी दे। इन अमीरों को तो हकीकत में मालूम ही नहीं गुर्बत होती क्या है, और गरीब अपने भरम को कायम रखने में कहां कहां चुप की रफूगरी करता है। शाम को ताज़ा रोटी और दाल पर कहता है, वाह मालिक तेरे करम है, मैं इस काबिल कहाँ था। मेरे मोहतरम नाजरीन, क्या आपको लगता है ये तबकाती फर्क कभी खत्म हो पाएगा? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम आएगा जो इन गरीब सेठों को समझा सके कि आप लोगों की ये बड़ी बड़ी बातें, ये आलीशान महलात और आपके इन ब्रांडेड कपड़ों को देखकर गरीब का पेट नहीं भरता? क्या ये कभी इंसाफ कर पाएंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें।